मरे हुए इंसान के साथ सेक्स करते हैं। शव को संभोग करता है अघोर, ऐसा आप सुन सकता है। मतलब आपको मरे हुए इंसान की बॉडी को भी खाना पड़ता है। हाँ, शव के ऊपर बैठना, चिता को बर्न करके वो सिद्ध करके वो भस्म लगा के हम सब साधन करना। नेगेटिव एनर्जीज आप निकाल देते हैं? हाँ, कैसे निकालते हैं? अच्छा, भूत देखते ही भाग जाते हैं? देखते ही भाग जाते हैं। आपने कितने भूतों को भगा दिया आपने? और पुनर्जन्म चाहिए आपको और मुक्ति चाहिए। और सडनली देखने तो डरने को आता है। कभी आपके पीछे पड़ी? हाँ, मैं बात करता हूँ, इसलिए अघोर का जीवन किसी को करेक्ट मालूम नहीं है। डॉक्टर अग्रनाथ अघोर भैरवी हमारे साथ हैं और अघोरी अखाड़े में हम मौजूद हैं। महाकुंभ चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं कि आम साधु से अघोरी साधु, और ये महिला अघोरी है, इनसे बातचीत करते। अघोर भैरवी हैं। आपका जीवन आम संत से कैसे अलग होता है? संत से नॉर्मल जो और संत होते हैं, हाँ, वो और संत का प्रैक्टिस से है ना, वो अलग है। वो अघोर का अलग। क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? वो योग साधना सभी, वो सभी का गुरु है की है। वो हमारा योगी अखाड़ा का योग साधना में, योगी संत में गोरक्षनाथ का आता है। हमारा अघोर अखाड़ा में कानिफनाथ का आता है। इसलिए वो दोनों में क्या है, संत में इंस्ट्रक्शन क्या है बोलता है, वो रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है संत में। हमारा अघोर में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अघोर मतलब घोर 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 नहीं है, अघोर है ऐसा। ये आपने ये जो नरमुंडों की ये है, ये माला का क्या मतलब है? इसका क्यों लगा, क्यों पहनते? ये मुंडमाला है। हम शिव जी का उपासक हूँ। हम सभी, हम काल भैरव उपासक हूँ और भैरवी उपासन करता हूँ मैं। और हमारा अघोर में काली का उपासन भी आता है। ये अघोर का वो ये क्या है, ये माला है ना, ये सभी वो मुंडमाला बोलता है। वो ये रुंडमाला है, ये मुंडमाला है, ऐसा अलग अलग है ये माला। ये सब कैसे बनी हुई है माला? कैसे बनी का ये बोन से इंसान के बोन से? हाँ, इंसान के बोन से आता है। हम स्मशान साधन करता है। शमशान साधन में क्या क्या करते हैं? शमशान साधन में वो शव का साधन आता है। शव साधन, शिव साधन। शव साधन शव साधन में हम शव साधन में शव के ऊपर बैठना और उधर नव हम का हमारा एक अलग मंत्र आता है। वो मंत्र जप करना, वो शव को सिद्ध करना। और शमशान साधन में शमशान में बैठना, शमशान में बैठने का, और शमशान में एनर्जीज आता है। एनर्जीज है उधर, वो शिव जी का एनर्जीज है। वो एनर्जीज के साथ बैठ के ध्यान करना, बाद में शव साधन करना। ऐसा अलग अलग साधन आता है हमारा। शव साधन में क्या करते हैं आप? शव के ऊपर बैठ जाते हैं? हाँ, शव के ऊपर बैठना, शव के सामने बैठना, ऐसा आता है। क्या करते हैं? और हम अघोर में हम भस्म लगाता है सभी। वो भस्म लगाने का वो शव का वो है ना, चिता को बर्न करके वो सिद्ध करके वो भस्म लगा के हम सब साधन करना। हाँ, इसलिए हम शव साधन करना। आप कब से हैं अघोर? मैं 25 ईयर्स है। मैं खुद क्या है, मैं डॉक्टरेट बन के योगिक साइंस में स्पिरिचुअल में डॉक्टरेट बन दिया मैं। वो उधर में एक सब्जेक्ट अघोरी था। सो वो अघोर सब्जेक्ट में मैं आके अघोर बन के गया। मैं 25 ईयर्स हो गई। तो आपको कभी शमशान में जाने से डर नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि हमको बहुत खुश है शमशान। उधर हम शिव जी के शमशान में कौन वीरभद्रा, काल भैरवा, ऐसा शिव जी का वो है ना, वो स्थल है। उधर जाने को हमको बहुत खुश है। आपका मठ कहाँ है? मतलब आप कहाँ बैठते हैं? मैं कर्नाटक से आया। मैं कर्नाटक का पहले अघोरी, महिला अघोरी हूँ। मैं कर्नाटक से आया। अभी उधर में वो शिक्षा दे रहा हूँ सभी को, सभी ग्रेजुएट से। मेरा वो शिक्षा लेने वाला सभी ग्रेजुएट से।
वो शिक्षा लेके योग साधन में है वो सभी। नेगेटिव एनर्जीज आप निकाल देते हैं? हाँ, कैसे निकालते हैं? वो एनर्जीज को हम फील करना। हम एक आदमी को देखने तो, एक स्थल को जाए तो, और किधर भी घूमने तो वो एनर्जीज फील आता है हमको। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वो हमको वो फील से आता है। वो नेगेटिव है तो हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मारपीट के? नहीं नहीं, वो हम अघोरी को देखने तो वो जाता है। वो नेगेटिव्स है तो अघोरी को देखने तो वो भाग जाता है। हाँ, वो मारना और दंड देना ये सब अघोरीज में नहीं है। अच्छा, भूत देखते ही भाग जाता है? देखते ही भाग जाता है। कितने भूत भगा दिए आपने? इसलिए वो ये स्लोगन आता है, संत को देख, वो क्या है, वो साधक को, अघोरीज को देखना, वो इनको भुला, वो देखने तो वो भाग जाता है। आपने कितने भूतों को भगा दिया अब तक? लैक्स टुगेदर। अच्छा, 1 लाख भूतों को भगा दिया? 1 लाख टुगेदर। वो भूतों मतलब भूत नहीं है, वो एनर्जी है। मैं क्या बोलती हूँ, भूत और प्रेत वो सभी इंसान का ऊपर नहीं आएगा। ये लिटिल बिट ऑफ एनर्जी वाइब्रेशंस आता है वो लोगों को। वो एनर्जी का वो देखने तो वो भागता है। हाँ, ये कैसे देव है ऐसा देवा भी है, हम ऐसा बोलता है कन्नड़ में, देवा देवरु देवा ऐसा। अच्छा, जिद्दी भूत होता है उसको कैसे भगाते हैं आप? मानता नहीं है, जिद्दी है, जिद्दी नेगेटिव एनर्जी है, प्रेत है, भूत है, फिर कैसे भगाते हैं उसको? वो क्या है, वो एनर्जी इंसान का ऊपर वो वाइब्रेशंस बोल के वो बात करने को एक वीक पर्सन्स को वो चक्रास, ये क्या है, ये सब्जेक्ट डिपेंड्स अपन चक्रास एंड नाडीज। चक्रास 7 चक्रास में वो नेगेटिव्स चक्रास वीक है तो इंसान को क्या होता है, वो ऊपर आता है, वो बोलने को चलता है, मैं आपका माता हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, ऐसा। वो एनर्जीज को हम बात करना, वो बात करता है हमारे साथ। बात करना, उनको क्या चाहिए, क्यों आया, ऐसा बात करता है। तो बात कर लेते हैं भूतों से? करता है वो है एनर्जी से ऐसा। वो बात करने के बाद उनको क्या चाहिए, वो हम क्या वो चाहिए इनको दे, क्या चाहिए आपको जाने के लिए, और पुनर्जन्म चाहिए आपको, और मुक्ति चाहिए, ऐसा पूछ के भगा। पकड़ते कैसे? एनर्जी से बात भी कर लेते हैं? नहीं नहीं, वो सब वाइब्रेशंस में चलता है। मैं बोला है ना, हमारा वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में नेगेटिव वाइब्रेशंस को हम बात करना। तो बात कर लेते हैं आप, बात पकड़ करके और भगा देते हैं? हाँ, भगा दी, क्योंकि वो जाता है, वो पूछने तो हो जाता है। हाँ, वो कुछ लोग बोलता है स्मशान में भूत रखता है, भूत है और नेगेटिव से ऐसा बोलता है ना। स्मशान में भी पॉजिटिव से, पॉजिटिव एनर्जीज भी है। वो इंसान का वो क्या है, वो इनका चक्रा हारास बोलता हूँ, वो हीलिंग्स में हारास, वो हारास में डिपेंड्स अपॉन जन्म पत्री पे डिपेंड करता है। हारा मतलब क्या है, वो इन योगिक साइंस में हम हीलिंग बोलता है, रेकी हीलिंग। और रेकी में मैं हम एनर्जीज को फील करता हूँ, वो कैसा है इनका। और अब देवन को पीछे आप देखने तो एक वाइट कलर पिक्चर आता है एनर्जी, वो हम भी फील कर सकता है। अच्छा। हाँ, वो फील के ये पॉजिटिव और वो बैड और गुड हम चेक कर सकता है। तो आप मुझे में बता सकती हैं बैड है गुड है आपको? हाँ, हम बता सकते हैं आपको। अभी तक आप इधर बैठा, सब अघोरीज को मिला, दादाजी को मिला, आदेशनाथ जी हमारा दादाजी, दादा गुरु है, दादाजी को मिलो, ये सभी है, आप पॉजिटिव है। आपको भी एक पॉजिटिव मतलब एक गुरु का, एक देव का आशीर्वाद भी है आपको। आप किसी को भी देख के बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो तपस्या में कितना समय लगता है? नहीं, वो हमारा प्रैक्टिस में चलता है। हाँ, मैंने पहाड़ में 5 साल किया। पहाड़ में अकेले बैठ के 5 साल किया मैंने, और स्टडी भी करके किया। और बाद में कभी घर वालों ने नहीं बोला ये क्या कर रहे? मेरे माता पिता ने पूछा मुझे, क्यों आप ऐसा बन गई है, मैं अकेली बेटी हूँ, क्यों ऐसा बन गई है ऐसा। मैं हमारा मुझे शिव का बहुत प्यार है, इसलिए मैं शिव जी को मिलन, आत्मा को परमात्मा को ज्वाइन करना, वो हमारा साधन है। घर वाले भी डरते हैं क्या? नहीं नहीं,
वो क्या है, अघोरी देखने को डरने को, वो रूप देखने तो सडनली देखने तो डरने को आता है, वो मिलने तो बात करे तो अब तब पूछता है वो आप इतना सॉफ्ट बात करती हो ऐसा। गुरुजी मेरे 3 सवाल हैं, बहुत दिलचस्प, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रही हैं। एक तो ये चिमटा क्यों रखते हैं, काले वस्त्र क्यों पहनते हैं, और ये इतनी बड़ी जटाएं कैसे हुई? एक मैं अभी बोला आपको, हमारा प्रैक्टिस अभी वो सब चक्रास में डिपेंड्स है। ह्यूमन बीइंग्स को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को 7 चक्रा से हमको ये जटा वालों को ऊपर भी 2 चक्रा भी है, वो 8 चक्रा को एक्टिवेशन से। रियल है? हाँ रियल है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, 3 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस है। हम कन्नड़ में वो क्या बोलते हैं, तुर्यातीता, वो सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस माइंड जान तपस्या में गया तो आत्मा तो परमात्मा तो ध्यान करने का समय वो एनर्जीज का रिसीव करने का बाद वो जटा आता है। इसी हमारा वो चेली है, वो शनेश्वर स्वामी है, इनको शनेश्वर स्वामी का एनर्जी है, हमको मादेश्वर स्वामी शिव जी का। ऐसा एक एक जटा में एक एक शक्ति भी बिठाता है। ये आपका शक्ति पीठ है? हाँ शक्ति है, हर जटा में अलग अलग शक्ति, अलग अलग शक्ति आता है। और चिमटा ये भी हमारा क्या है, शस्त्र है, शस्त्र। मैंने देखा है कुछ अघोरी चिमटा भी मारते हैं, हाँ, नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए। ये क्या है? ये शस्त्र है हमारा, ये शस्त्र है, चिमटा शस्त्र ही है। चिमटा भी क्या है, ये सब अघोरी का रूल्स क्या है, अकेले पहाड़ में और मशान में वो बैठना, साधन करना, ऐसे रूल्स है। वो इनको भी चिमटा है तो हाथ में वो प्रोटेक्शन के भी चलता है और एनर्जीज को बिठा भागने को भी चलता है, ऐसा चिमटा। हाँ गुरुजी बहुत ही दिलचस्प आपका इंटरव्यू रहा। ये बताइए कभी आपने गुरुजी देखा कोई आत्मा आपके पीछे पड़ गई हो क्या? ऐसा कभी हुआ आपके जीवन में? आत्मा पीछे नहीं, हम फील कर सकता है, हम किधर भी जाए तो किधर नेगेटिव है, ऐसा हम फील कर सकता है कि यहाँ आत्मा है या नहीं है। हाँ ऐसा फील कर कभी आपके पीछे पड़ी? हाँ ज़्यादा वो मैं बात करता हूँ, हाँ मैं बात करता हूँ, हमारा चेलों को सभी को मालूम है। मैं पूछता हूँ कौन है आप, वो आए तो एक स्पिरिट, वो स्पिरिट बोलता हूँ, एक स्पिरिट आए तो इनको हम फील कर सकता है, वो कौन है ऐसा पहचान कर सकता है। हाँ ऐसा पावर अघोरी को चलता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भूत अगर निकल जाए आसपास से तो आप फील कर सकते? हाँ फील कर सकता हूँ, आत्मा को फील कर सकते? हाँ। नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपने इतनी आत्माएं निकाली हैं, जाहिर सी बात है कुछ नाराज भी होंगे आपसे, तो कभी ऐसा हुआ कोई नाराज आत्मा ने बड़ा परेशान किया हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। किया, सब भी आत्मा आपको पीड़ा हुई? वो ऐसा आत्मा को और ऐसा व्यक्ति का ऊपर का है आत्मा को हम एक ही बार दौड़ने को नहीं चलता है, इनको हम क्या है वो प्रैक्टिस देना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, पूजा करना, हवन करना, ऐसा प्रैक्टिस देता हूँ, बाद में थोड़ा 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 निकलता है। आपको कभी ऐसी पीड़ा हुई आत्मा के कारण, आपके शरीर पे कोई पीड़ा हुई? नहीं नहीं, वो आपको सिद्धि है? सिद्धि है, हम क्या है बचपन से भी है, हमारा वो है एनर्जी है ना, वो स्पिरिचुअल एनर्जी वो बचपन से है मेरा हमारा साथ। तो इसलिए ऐसा हम खुद डॉक्टर बन के और छोड़ के अभी अघोर बन के मैं सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर हैं आप? हाँ काय के डॉक्टर? मैं यौगिक साइंस में डॉक्टर किया, CYSC किया, यौगिक साइंस में PhD किया, यौगिक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में, और अघोर प्रैक्टिस किया। गुरुजी 12वीं साधना किया। गुरुजी ब्लैक वस्त्र क्यों पहनते हैं आप, भगवा क्यों नहीं पहनते? लोग ये पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, और क्या है भगवा को मैं बोला है ना, योग संत में, नागा साधु अखाड़ा में और योगी साधना में भगवा ड्रेस लगता है। अघोरीज को क्या है ब्लैक को क्योंकि वो एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, एनर्जीज को ब्लैक सडन रिसीव होता है और सडनली डिस्चार्ज कर सकता है। मतलब अगर आप ब्लैक इसलिए पहनते हो कि कोई नेगेटिव आत्मा आप तक नहीं पहुँचे? नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ एनर्जी
सडनली रिसीव करने का पावर ब्लैक पे है। हाँ ये आपका प्रोटेक्शन है एक तरह से। हाँ, हम वो प्रोटेक्शन मतलब ऐसा नहीं है, वो है क्या है, वो हमारा भगवा कैसा पहनता है ऐसा है हमारा वो है दीक्षा वस्त्र है। क्योंकि ये एक आदमी को देखने और एक प्लेस को जाए तो एक एनर्जी देखने तो हम सडनली हम रिफ्लेक्ट कर सकता है और सडनली इनको हमें बोल सकता है कुछ ना कुछ। भगवा में नहीं चलता क्योंकि वो क्या है, हिंसावादी है, वो नेगेटिव बनने वाला का मांस जगह में और मांस रक्त ब्लड यूज़ करके नेगेटिव एनर्जी है तो भगवा ड्रेस में नहीं चलता। हाँ इसलिए। अच्छा, मुर्दे के जो मुर्दा होता है मरा हुआ इंसान, उसकी अस्थियों से आप लोग क्या वो तंत्र करते हैं? किसकी? मुर्दे की, मरे हुए इंसान की अस्थियों का जो राख होती है उससे क्या तंत्र विद्या होती है? इसमें हमको मंत्र है, इसमें मंत्र है। वो भस्म से आप पूछ रहे हैं ना, चिता भस्म मंत्र बोल के सिद्ध करके वो मंत्र से हम पहना। वो चिता भस्म को क्या है, वो चिता भस्म में भी है 60 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ का गुण है। वो पॉजिटिव का वो क्या बोलता है वो हम जड़ी बूटी का कैसे यूज़ करता हूँ, ऐसा ही चिता भस्म में पावर है। एक अंतिम सवाल, जो कभी ऐसे तंत्र विद्या ऐसा भी होता है तंत्र विद्या में कि इंसान की बोटी खाते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है? इंसान का शरीर खाते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है? मरे हुए इंसान का मरे हुए इंसान का शरीर थोड़ी खाते हैं? हाँ क्या करते हैं? करना वो खाना वो आखिरी साधन का वो सीक्रेट है अघोर जीवन में। वो मांस का क्यों खाना है ऐसा ही वो अघोर जीवन का वो सीक्रेट है। वो हम खाना क्योंकि वो हमको हमारा जीवन में तामसिक स्वभाव आना और उन्मत्ता स्थिति बोलता हूँ हम। उन्मत्ता स्थिति आने के लिए उन्मत्ता को क्या बोलता है, तामसिक बोलता है। वो स्थिति आने के लिए ऐसा बनना, ऐसा खाना और किसी का वो क्या बोलता है, वो एक वर्ड है, किसी को में आशा अभिलाष नहीं है, ऐसा जीवन करने के लिए वो साधना, कठोर साधना भी अघोर में है। मतलब आपको मरे हुए इंसान की बॉडी को भी खाना पड़ता है? हाँ खाना पड़ता है। वो पूरा बॉडी नहीं खाना, वो अलग अलग पार्ट, अलग अलग साधना को भी खाना पड़ता है। अघोर में पंच तत्व है अघोर विद्या में। मांस खाना, मदिरा, मैथुना, मुद्रा, मत्स्य, वो पंच तत्व है। मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, फिर मैथुना, वो पांच। लास्ट वाला क्या है? मैथुना मतलब वो क्या, आप वो कुछ बारे किसी को पूछने तो शव को संभोग करता है अघोर, ऐसा आप सुन सकता है, सुन लिया अभी तक। ऐसा संभोग नहीं है। हम ये पंचभूत, ये हमारा पंचभूत है, ये पंचभूत कैसा साधन करना। हम मैथुना भी मीन्स डिज़ायर्स फुलफिल कैसे करना, हमारा डिज़ायर्स फुलफिल करने का साधना मैथुना है। वो मांस है, मदिरा है, ऐसा है, ऐसा फुलफिल साधना में कैसे करना। साधना में मतलब आप मरे हुए इंसान के साथ सेक्स करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा बोलता है, इसलिए अघोर का जीवन किसी को करेक्ट मालूम नहीं है। क्यों गलत बताते हैं? है कुछ नहीं सुनने वालों को गलत बात बोलता है। ये ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अघोर के बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ ये बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोरी संत होते हैं, 5 तरह की तांत्रिक विद्याएं होती है और बहुत ही कठिन परिश्रम होता है। जितेश जेठमलानी, प्रयागराज। नमस्कार।